एनेटमी ने मेरी नींद उड़ा दी थी, पर जब रिजल्ट आया डिस्टिंक्शन। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो बाकी नहीं करते? क्या एनेटमी सिर्फ रट्टा है या एक स्मार्ट गेम? मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बोलूँ, फर्स्ट टाइम जब बीडी चौरसिया खोला था लग रहा था जैसे हैरी पॉटर का लैटिन वर्जन पढ़ रही हूँ। फोरम एंड नवल, इससे कौन सा नर्व पास होता है यार? याद रखते कैसे हैं लोग? मसल ओरिजिन्स, नर्व्स, बोन्स, इतना सब। आई लेजिट क्राइड, नॉट इवन किडिंग। बट फिर मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, एनेटमी इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ मेमोरी गेम, अंडरस्टैंडिंग और पैटर्न डिकोडिंग। सबसे बड़ा डर सबके फर्स्ट ईयर में शायद एनेटमी ही था। मेरा तो था बिल्कुल। मैं आपको वो सब बताने वाली हूँ जो कोई नहीं बताता, कि कैसे मैंने एनेटमी में डिस्टिंक्शन स्कोर किया, विदाउट रट्टा, विदाउट बर्नआउट। लेट्स डाइव इन। एनेटमी इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ स्टोरी, ओनली इफ़ यू नो हाउ टू रीड इट। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक, दैट इज़ कौन सा बुक्स चूज़ करें, कौन से बुक से पढ़े, कौन से बुक से समझ में आएगा। अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो मैंने बीडी चौरसिया से पढ़ाई की है, जो कि मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। बट मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि इतने अच्छे ऑप्शंस हैं बुक के, मुझे मेरे टाइम पे किसी ने क्यों नहीं सजेस्ट किया। तो चलो आपसे शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, बाइबल ऑफ एनेटमी, दैट इज़ ग्रेज एनेटमी। बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि ये बीडीएस लेवल से थोड़ा ऊपर है। अगर किसी को हो कि मुझे थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग डीप में पढ़ना है तो ये सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ के लिए। लेकिन अगर आप नॉर्मल, इसका लैंग्वेज थोड़ा सा हाई लेवल का होता है तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि बीडीएस के लेवल का ये नहीं है। बट हाँ, ग्रेज एनेटमी जो है वो बाइबल है एनेटमी का, नो डाउट। सेकेंड जो है, जो पर्सनली मैंने पढ़ा था, दैट इज़ बीडी चौरसिया, जिसका मुझे डायग्राम बहुत अच्छा है, उसमें डायग्राम मेंशंस है, थ्योरी भी बहुत इजी और सिंपल लैंग्वेज में ही है। तो बीडी चौरसिया डायग्राम और थ्योरी दोनों के लिए बेटर है। अब अगर मैं एम्ब्रियोलॉजी सेक्शन की बात करूँ तो उसमें सबसे पहला जो है इंद्रबीर सिंह का, ठीक है। तो उसमें वो नॉर्मली आप एम्ब्रियोलॉजी पोर्शन से अगर आप देखो तो उसमें आपका फेरेंजियल आर्चेस हो गया, क्लेफ्ट पैलेट हो गया, ठीक है। तो ये सब आपका इंद्रबीर सिंह से। लेकिन उससे भी बेटर जो है मुझे एम्ब्रियोलॉजी के लिए लगती है, जो मैंने अभी सर्च किया, मुझे पता चला कि काश मेरे टाइम पे भी मुझे ये चीज़ पता होती। बैरी और राम शर्मा की बुक होती है एम्ब्रियोलॉजी, जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। उसमें जो है आपको एकदम कलरफुल डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन है, जो कि गुड है। कि आप जैसे जो लोगों को इमेजिन करके, जब तक कुछ, मैं मेरे साथ तो यही होता था कि मैं जब तक किसी डायग्राम को इमेजिन नहीं करती कि वो मेरे शरीर में कैसा होगा, कि ये ब्रेन है, ये तो नर्व है, ये ऐसे है, तो वो चीज़ नहीं याद होती थी मुझे। तो मुझे चाहिए था कि मुझे इमेजेस मिले, कि मुझे वो चीज़ क्लिक हो जाए कि अच्छा ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे है, ये यहाँ से जाता है, वैसे इसके नर्व्स के कोर्सेज है। तो उस चीज़ के लिए मुझे डायग्राम्स बहुत ज़रूरी था। तो इस बुक में आपको डायग्राम मिलेगा। वैसे ही एक एटलस ऑफ ह्यूमन एनेटमी है जो कि एनेटमी के लिए, ये राम शर्मा तो आपका हो गया एम्ब्रियोलॉजी के लिए, ठीक है। वैसे ही उसमें एटलस ऑफ ह्यूमन एनेटमी मुझे मिली, जो कि पर्सनली मुझे अच्छी लगी एनेटमी के लिए, क्योंकि उसमें सारे डायग्राम्स हैं, जो मैं अभी विश कर रही हूँ कि काश मुझे भी मिलता तो शायद मेरे लिए और भी आसान हो जाता। बट आपके लिए हो सकता है। तो उसके लिए है फ्रैंक एच नेटर का एटलस ऑफ ह्यूमन एनेटमी। तो ये सब थे बुक्स के नाम जो मैं रिकमेंड करूँगी, या फिर आप देखो कि आपके लिए पर्सनली कौन सा अच्छा है, आपको किसका लैंग्वेज समझ में आता है, या आप कैसे पढ़ना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। और अगर इसमें से किसी बुक्स का आपको लिंक चाहिए ऑनलाइन के लिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिंक टाइप कर दीजिए, मैं आपको शेयर कर दूँगी। हम बात करते हैं कौन कौन सा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपने इसको कर लिया तो एटलीस्ट आपका 20% पेपर तो इसी टॉपिक से आना है, ठीक है। तो हेड एंड नेक में आपका ट्रायंगल ऑफ नेक है, स्काल्प, फेस, पैरोटिड ग्लैंड, टंग मसल्स, टीएमजे इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन तो ज़रूरी आता है। क्रेनियल नर्व्स मस्ट डू, लाइक 5th और 7th नर्व तो करके ही जाना है। मतलब इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो लॉन्ग क्वेश्चन में आना ही है। मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, फेरिंग्स, लेरिंग्स के मसल्स, टंग के मसल्स, सर्कल ऑफ विल्स। फिर एक ऑस्टियोलॉजी जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है वाइवा पार्ट से, क्योंकि वो आपको स्कल दे देते हैं और बोलते हैं कि फोरामेन रोटेंडम मेंशन करके बताओ उससे कौन से नर्व्स पास होते हैं। तो वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑस्टियोलॉजी। अदरवाइज ये सब थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूँ मैं। सबसे पहले थी आखिर एनेटमी पढ़ना कैसे है। एनेटमी सब्जेक्ट रट्टाफिकेशन का बिल्कुल भी नहीं है। सब बोलते हैं याद करने वाला सब्जेक्ट है, बट मेरे अकॉर्डिंग एनेटमी याद करने का नहीं है। एनेटमी में सबसे पहले तो आप जो भी टॉपिक लेने वाले हो उस टॉपिक को लो, एक बार उसको रीड करो। रीड करने के बाद उसका इमेज देखो। इमेज में जैसे मान लो हम लोग टीएमजे पढ़ रहे हैं, तो
टीएमजे में उसका इमेज देखो कि उसका जो भी मसल्स का है तो उसका इंसर्शन और उसका ओरिजिन कहाँ से है, ठीक है। ये देखने के बाद अब उसको रिलेट करो जो आपके बुक्स में लिखा हुआ है या फिर आपने जो नोट्स बनाया है उसको इमेज से रिलेट करो और इमेजिन करो कि आपके बॉडी में वो टीएमजे में यहाँ से इंसर्ट होकर कहाँ ओरिजिन होता है, या फिर वो सारी चीज़ें जब आप रिलेट करके पढ़ोगे कि आपकी बॉडी में वो कहाँ पे है, कैसे है। एनाटॉमी तो सबसे ईजी सब्जेक्ट है क्योंकि आप उसको रिलेट कर सकते हो। डेंटल मटेरियल नहीं है, ये बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाते हैं, तो एनाटॉमी रिलेट करके पढ़ो कि आपके वो बॉडी में कैसे होगा। उसको इमेजिन करो, याद मत करो कि हाँ मसल्स ऑफ मैस्टिफिकेशन 4 ये होते हैं, ये होते। उसको इमेजिन करो कि कैसे वो होते हैं, कहाँ से इंसर्ट होते हैं, कहाँ पे जाते हैं। टीएमजे है तो उसमें कौन कौन से लिगामेंट है। अगर स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट स्फोनॉइड नीचे होता है तो नीचे से ऊपर की तरफ आता है। स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट जो हमारा स्टाइलॉइड प्रोसेस से होता है। तो अगर आप डायग्राम देखोगे तो वो चीज़ आपको याद रहेगा। तो मेरा कहना है इमेज देखो, डायग्राम देखो, रिलेट करो अपने आप से अपने बॉडी में, तो वो चीज़ आपको ज़्यादातर रिटेन रहेगा। सेकंड जो मेरा टिप्स है आपके लिए वो ये है, जस्ट डायग्राम बनाओ। जो भी है, जो भी पढ़ रहे हो, हर एक क्वेश्चन में 2 डायग्राम, 1 डायग्राम, मिनिमम 1 डायग्राम तो आपको बनाना ही है। उससे क्या है, अगर आप आंसर राइटिंग करोगे एग्ज़ाम में तो अगर आपने डायग्राम बना दिया अच्छे से तो वो जो एग्जामिनर है वो आपका थ्योरी पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसको लगेगा कि हाँ इसको डायग्राम पता है, इसका मतलब इसको आंसर भी पता है। तो अगर आपने डायग्राम बनाया तो आपने ऑलरेडी उसका पूरा का पूरा नंबर गेन कर लिया है। तो हर क्वेश्चन में, जितना क्वेश्चन है एनाटॉमी में, कोशिश करो मिनिमम से मिनिमम 1 से 2 डायग्राम हर क्वेश्चन में बनाओ। और मेरे साथ तो यही होता था, मैं तो सिर्फ डायग्राम ही बनाती थी। मैंने तो बहुत ही कम उसमें लिखा हो। और मेरे साथ अगर आप देखोगे मेरा आंसर कॉपी तो उसमें कहीं पे भी इज़, एम, आर जो ऐड करते हैं वो होता ही नहीं है। फ्लो चार्ट में मैं आंसर लिखती हूँ और फ्लो चार्ट में मैं डायग्राम बनाती हूँ, क्योंकि जितना आप थ्योरी लिखोगे वो सिर्फ पेज भर रहे हो, लेकिन उससे वो एग्जामिनर ने भी बोलते हैं कि पेज भरने से पेपर एग्ज़ाम में नंबर आता है, बट वो गलत है। अगर आप डायग्राम बनाओगे उससे ज़्यादा नंबर गेन होगा, ठीक है। थर्ड, कैसे चीज़ों को याद करें जो याद नहीं होता। ऑब्वियसली हर चीज़ से याद, कुछ कुछ चीज़ें तो उसको निमोनिक्स बना के याद करो। जैसे एक निमोनिक्स का एग्जांपल देते हैं। ब्रांचेज ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का निमोनिक्स है, सम एंग्री लेडी फिगर्ड आउट पीएमएस। सम मतलब सुपीरियर थायराइड, असेंडिंग फेरेंजियल, एल फॉर लिंगुअल, एफ फॉर फेशियल, ओ फॉर ऑक्सीपिटल, पी फॉर पोस्टीरियर ऑरिकुलर, एम फॉर मैक्सिलरी, एस फॉर सुपरफिशियल टेम्पोरल। तो निमोनिक्स से क्या हो गया, आपको ये पूरा आर्टरी का वो जो उसका ब्रांचेस है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का वो याद हो गया, ठीक है। क्योंकि आपको ये याद रहेगा, सब एंग्री लेडी फिगर आउट पीएमएस, तो ये आपको याद रहेगा और इससे याद करो। तो वैसे ही आप हर चीज़ों का अलग अलग निमोनिक्स बना लो। मेरे पास ऐसे बहुत निमोनिक्स है पूरे के पूरे एनाटॉमी में बने हुए, क्योंकि जो चीज़ मुझे याद नहीं होता था उसका मैं निमोनिक्स बनाए थे, वो शायद मुझे ईजिली रिटेन हो जाता था, ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ आपको, और ऐसा भी नहीं है कि ये आपको खुद से बनाना, अगर आप नहीं खुद से बना पाते हो जस्ट सर्च इट, डालो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन का निमोनिक्स, तो आपको इतने सारे नेट पे ही ऑप्शन मिल जाएंगे कि इजी वे में जो आपको याद रहेगा। तो हो गया निमोनिक्स। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको पूरा पीडीएफ फॉर्म में या फिर इस पर एक वीडियो बनाऊँ निमोनिक्स ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, तो वो भी आप कमेंट में कर दो निमोनिक्स लिख के, तो मैं आपको अपने सारे निमोनिक्स दे दूँगी, ठीक है। मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि एप्स वगैरह भी अब आ गया जो कि 3D मॉडल होता है, ठीक है। तो अगर आप बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें आपको 3D मॉडल में स्कल दिखाएगा तो आप उसको इमेजिन कर पाओगे। बहुत लोगों के पास स्कल नहीं होता है, हमने तो अपने फर्स्ट ईयर में ख़रीदा था, तो उसमें वो आपको इमेजिन पूरा का पूरा वो 3D स्कल है, उसमें आपको कहाँ पे रोटेंडम है, कहाँ पे क्या है, ओवल है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिख जाएगी। मसल्स ऑफ इंसर्शन वगैरह भी है, तो ऐसे ऐप्स आ गए हैं, मतलब उस तरीके से भी आप पढ़ सकते हो। तो कोशिश करो निमोनिक्स बना के, माइंड मैप बना के, फ्लैश कार्ड्स बनाओ। आजकल बहुत सारे ऑप्शंस है, तो हर चीज़ें, हाँ अपना स्टिकी नोट्स यूज़ करो, तो उससे क्या, तो कलरफुल होता है, तो थोड़ा सा दिखता है। पेंसिल कलर यूज़ करो, एग्ज़ाम में कलरफुल पेंसिल ज़रूर लेके जाना और कलर करना पेंसिल को, और हो सके तो डायरेक्ट कलर पेंसिल से ही बनाओ, डायरेक्ट स्केच पेन से ही बना दो, क्योंकि पेंसिल से बना के फिर ऊपर से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उठाओ पेन और उससे बनाओ, बट कलरफुल करो थोड़ा सा, ताकि वो एग्जामिनर को लगे कि हाँ पढ़ के आया है बच्चा, ठीक है। और जितना हो सके उतना ब्रेक लेके पढ़ो। लाइक मेरे साथ तो ये होता था कि मैं लगातार कभी नहीं पढ़ सकती और मैं ज़बरदस्ती नहीं पढ़ सकती। अगर मुझे अभी पढ़ना है तो मैं 20 मिनट ही पढ़ूंगी पूरे दिन में, लेकिन वही 20 मिनट अच्छे से पढ़ूंगी। मेरे साथ ये नहीं होता। मैंने लाइफ में शायद ही आज तक कभी 2 से 3 घंटे से ज़्यादा पर डे कभी पढ़ा हो, एग्ज़ाम से एक दिन पहले बात छोड़ के। सिर्फ थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके पढ़ो, बस
तब तक पढ़ो जब तक वो रिटेन हो रहा है आपके दिमाग में। ऐसा नहीं है कि बैठ के उसको रट रहे हो, आपसे नहीं रटा जा रहा है। थोड़ा सा ब्रेक लो, 10 मिनट घूमो, उसके बाद आके पढ़ो। ये होगा कि आपको समझ में आ जाएगा। एक लेवल पे आके जब आपका दिमाग सैचुरेट हो जाता है तो वो चीज़ समझ नहीं आता है। तो एक काम करो, जाओ ब्रेक लो और फिर आके पढ़ो, देखना वो चीज़ समझ में आ जाएगा। तो ब्रेक में पढ़ो, डायग्राम्स मस्ट है बनाना, और वो चीज़ रिवाइज़ करो जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो एग्ज़ाम से पहले। ये नहीं एग्ज़ाम से पहले और नया टॉपिक लेके पढ़ रहे हो। मैं बोल रही हूँ ना, बस ये करो, क्वेश्चन पेपर लो, क्वेश्चन पेपर में जो जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक जो रिपीट हुआ है 4 से 5 बार, उसको अलग लिख लो और वो उसमें से ही आना है। ठीक है, 1-2 शॉर्ट्स जो 1-2 बार आया है उस पर ध्यान देने से बढ़िया है कि उस पर ध्यान दो जो कि आपका हमेशा आता है। क्योंकि अगर वो 10 नंबर का आपने पूरा अच्छे से लिखा ना, तो वो जो 1-2 क्वेश्चन नहीं आपने किया ना, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने शायद ही आज तक कोई एग्ज़ाम दिया है हमें मुझे एक न क्वेश्चन ऐसे ज़रूर थे जो मुझे नहीं आता था, लेकिन मुझे ये पता था कि मैंने जो बाकी क्वेश्चन किया है वो मेरा वो नंबर वहाँ पे ले लेगा, क्योंकि मैंने वही पढ़ा जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और उसी को बार बार पढ़ना है, बस यही सिंपल लॉजिक है हमारा। तो दोस्तों, एनाटॉमी में RIP होने की ज़रूरत नहीं है, बस स्ट्रेटजी, लिटिल ह्यूमर और ब्रेन के साथ थोड़ा जुगाड़ चाहिए। डोंट एम फॉर रट्टा, एम फॉर रिटेंशन और रिकॉल। लाइक करो अगर तुम भी बीडी चरसिया देख के फर्स्ट टाइम शॉक में गए थे मेरी तरह। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक कमेंट ड्रॉप कर दो, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ 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 मुझसे पूछो। और अगर चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो और बनाऊँ तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करो।